हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा विद्या में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर अब आज सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। हम लोगों ने 15 सेट सॉल्व कर लिया है। ये दोस्तों हम सबका 16वां सेट है। दोस्तों आपका ये बाल विकास का दोस्तों आपको यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 30 में से आपको 25 क्वेश्चन से हर हाल में सही करना है। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चन सही होता है, इसका मतलब दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि दोस्तों हर टेस्ट, हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों हम देर न करते हुए चलते हैं, आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला आपका है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। दोस्तों लैंगिक भेदभाव को अगर हमको दूर करना है तो शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय दोस्तों क्या है बताइए। दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें उत्तर की तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। यानी दोस्तों जो सुविधाएं छात्र को मिले वही सुविधाएं आपको छात्रों को भी देना है। कोई भी अंतर किए बिना भी हर काम समान रूप से करें। सेकंड आपका है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू जो सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3, उसकी दोस्तों औसत से अधिक हो जाएगा। दूसरे का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर दोस्तों हम केवल बस क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपको देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है और कितनी आपकी तैयारी भी बची हुई है। अगर आपका 25 क्वेश्चन सही होता है दोस्तों इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही ठीक ठाक चल रही है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर नंबर 3 है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है। नंबर 3 की बात करें दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा मिट्टी के समान खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ओके दोस्तों, मिट्टी के खिलौनों को तोड़ना और उसको फिर से एक बार जोड़ना। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है। दोस्तों चौथे का आपका हो जाएगा दूसरा, यानी लेओ वाइगोस्की। ओके दोस्तों, अब बच्चों की अंतःक्रिया जहाँ पर भी आपको मिल जाए वहाँ पे आपको वाइगोस्की ही मारना है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका है, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। दोस्तों पांचवा में आपका क्या होगा, पांचवे में आपको बताना है। इसमें तो आपका हो जाएगा चौथा, यानी दोस्तों आपका ये सभी हो जाएगा बालकों को स्कूल में परंपराओं से परिचित कराना। ओके दोस्तों बहुत अच्छा है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित तो कराएं, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी दें। तो यानी आपका सब सही जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब देखते हैं हम छात्रों क्वेश्चन से। आपकी कक्षा की एक छात्र रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। एक लड़की है, उसका नाम है रजनी, उसकी लंबाई दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष 6 इंच बढ़ गई है, इस परिवर्तन को आप क्या कहोगे। इस परिवर्तन को कहेंगे दोस्तों इसमें आपको जाएगा रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। ओके दोस्तों, ज़्यादा कम दोस्तों कमजोरी तेज दोस्तों से नहीं होगा, आपका वृद्धि तेजी से हो रही है, यानी आपका 6वें का सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 7वां, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका माँ के गर्भ से ही।
माँ के गर्भ से ही बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। विकास की सबसे जटिल अवस्था दोस्तों इसमें से क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ओके दोस्तों, किशोरावस्था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, एक विद्यार्थियों के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी को असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों 9वें में आपका हो जाएगा पहला, यानी दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहे। दोस्तों यह कभी ना कहें, हर बच्चों को हर दूसरे के साथ रहना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इसका हो जाएगा वैज्ञानिक अन्वेषण का। दोस्तों पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वैज्ञानिक अन्वेषण, क्योंकि वह बच्चा अपनी समस्याओं को खुद ही ठीक करता है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। 11वां दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा, आपका होगा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ओके तो यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। संगीत, समावेश, समाज, दोस्तों ये सब आपके मनोवैज्ञानिक से हैं, लेकिन दोस्तों मल मूत्र बाहर निकालना ये आपका कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों आपका जो गलत है वही आपका सही है, यानी आपका 11वें का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। 12वें में आपका हो जाएगा चौथा, अनुशासनहीनता। ओके दोस्तों, अनुशासनहीनता अगर शिक्षक करेगा तो यार दोस्तों शिक्षक के दोस्तों संबंधित कारक से नहीं है, ठीक है। कभी भी शिक्षक को अनुशासनहीनता नहीं करना है। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपका है क्वेश्चन नंबर 13, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर आधारित, दोस्तों एक मिनट, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। दोस्तों अब यहाँ आपका क्या होगा, अगर हम बच्चे की बात करें 13वें में आपको जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। ओके दोस्तों 12वां आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम आंसर नंबर 14 की, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों यह आपका किसका है, दोस्तों अगर बात करें आंसर की, यह आपको जाएगा स्किनर महोदय का है। अब यहाँ हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है। दोस्तों 15वें में आपको जाएगा दूसरा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब से यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करोगे। दोस्तों आप एक टीचर हो और आपके कक्षा में एक बच्चा हो तो वह उससे बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करोगे, आप कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होता है। ओके दोस्तों अगर बात करें 17वें की तो इसमें आपका हो जाएगा कि कक्षा में जात सूचना टिप्पणी ना करें। दोस्तों कोई भी जातिवाद दोस्तों ठीक है ना फैलाएं,
कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऊंच जात नीच जात। दोस्तों एक शिक्षक को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी तुलना के क्लास को अच्छे से चलाना चाहिए। अब यहाँ तो हम बात करते हैं 18वां। 18वां आपका है पारंपरिक बाह्य परीक्षण की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को शुद्ध करने की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें तो आपको जाएगा क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 19वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का आकलन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका क्या कारण है। दोस्तों यह आपका जाएगा वैश्विक विभिन्नता। ओके दोस्तों, हर बच्चा भिन्न भिन्न होता है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला। ओके दोस्तों, हर बच्चा भिन्न भिन्न होता है और हर बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ खास चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है। चिंतन की विशेषता नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, चिंतन के लिए अगर तो आपके पास समस्या है तभी आपके पास चिंतन है। अगर आपके पास चिंतन नहीं तो यानी आपके पास कोई समस्या नहीं है। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपसे कहा गया है कि चिंतन की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों देखिए आपका नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये देखिए आपका गलत है, यानी जो आपका गलत है वही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 21 आपका है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। अगर बात करें 21 की, 21 में आपका दोस्तों तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष में तो उससे तार्किकता का अभाव हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। दोस्तों निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आकलन। ओके दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने आपसे लाइक शेयर के लिए नहीं कहा है। अब आप लोग पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग भूल जाते हो, अगर हम ना कहें तो आप लोग करोगे नहीं, मुझे पता है, आप लोग भूल जाते हो। नेक्स्ट आपका है चयन प्रकार के सभी प्रश्न। दोस्तों चयन प्रकार के सभी प्रश्न डाट प्रश्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। दोस्तों चयन, आपको दोस्तों चयन करना है। इस वाले प्रश्न को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके देखिए दोस्तों, चयन प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे दोस्तों और उसको आपको चारों में से एक क्वेश्चन को चयन करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। जैसे हम यहाँ पर अभी इस टाइम आपसे क्वेश्चंस का चयन करवा रहे हैं, तो चयन प्रकार के सही प्रश्न तो कौन सा होगा, आपका हो जाएगा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 24 आपका है। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र बुद्धिमान है। दोस्तों वह छात्र मूर्ख नहीं है, मंद बुद्धि नहीं है। दोस्तों सिर्फ आपका नहीं होगा, आपका होगा वह छात्र बहुत ही बुद्धिमान है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 25 क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि कम टाइम में आप लोग 30 क्वेश्चन से टेस्ट कर लो, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही चीज़ों का टेस्ट देना है, तो आप लोग इसको पूरा देख कर तभी जाइएगा। 25 आपका है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 25 की। 25 में आप हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा, यानी आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन आपका है सृजनशील बालक का गुण नहीं है।
आप बताना है कि कौन सा गुण सृजनशील बालक का नहीं है। दोस्तों, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा नंबर 3। 26 में आपका नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग बहुत तेजी के साथ क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आंसर दिया करिएगा। बाल की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। 27 तो आपको जाएगा चौथा, यानी अनिश्चित उद्देश्य का। 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, जो बालक, दोस्तों जो बालक डैश से ग्रसित है वह पढ़ने की अक्षमता का प्रदर्शन करता है। दोस्तों 28 का आपको जाएगा डिसलेक्सिया। ओके दोस्तों, डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा पढ़ने का विकार। दोस्तों ठीक है, पढ़ने का विकार। और दोस्तों बी को, ओके दोस्तों एक ही पढ़ने का विकार, उसके बाद दोस्तों बी को डी पढ़ना, ओके दोस्तों, और डी को बी पढ़ना। ओके दोस्तों, ये आपके पढ़ने की विकार के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम 29 क्वेश्चन से। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ सामंजस्य करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा पहला, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन से। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। अगर बात करें प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है, दोस्तों यह आपको हो जाएगा ज्ञान से अज्ञान की ओर। ओके दोस्तों, ज्ञान से अज्ञान की ओर, यानी जो बच्चों को आ रहा है पहले आप वो पूछिए, उसके बाद जो बच्चों को नहीं आ रहा है फिर आप वो पूछिए। ओके दोस्तों, उसे बोलते हैं ज्ञान से अज्ञान की ओर। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं। आपको कमेंट करना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप इस प्रैक्टिस सेट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर जरूर आप लोग शेयर करिए। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।